हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रवेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भगत सिंह यानी स्टडी पॉइंट में। प्यारे दोस्तों, हमने पिछले टाइम से नंबर सिस्टम के क्वेश्चन स्टार्ट कर रखे हैं और लगभग हम पिछली वीडियो में 162 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उसी कड़ी को आगे जोड़ते हैं, आज हम 163वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास 163वां क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा, इसमें हमने आपको इससे आगे जितने भी क्वेश्चन निकलेंगे उसमें हमने निकालना होगा यूनिट नंबर निकालना होगा। क्या निकालना होगा? यूनिट नंबर, यानी कि इकाई का अंक निकालना होगा। इकाई अंक, इकाई अंक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इकाई अंक। तो प्यारे दोस्तों, उस क्वेश्चनों को हल करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ इसका कंसेप्ट बिल्ड करके देता हूं, यानी कि जो उसमें यूज होगी, चीजें ट्रिक यूज होगी, वो मैं आपको पहले यहाँ पे क्लियर करा देता हूं। आओ देखते हैं। देखो, कोई भी नंबर होगा तो जो उसका यूनिट, इकाई का अंक जो होगा, वो कितना हो सकता है? वो 0 हो सकता है, वो 1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, वो 3 हो सकता है, वो 4 हो सकता है, वो 5 हो सकता है, वो 6 हो सकता है, वो 7 हो सकता है, वो 8 हो सकता है, वो 9 हो सकता है। इसके अलावा कोई भी अंक नहीं हो सकता। यानी कि जो इकाई का अंक होगा वो पॉसिबल कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। क्योंकि इस प्रकृति के अंदर केवल हमारे पास यही डिजिट नंबर होते हैं, इन्हीं को जोड़ करके या इन्हीं के आगे पीछे लगा करके नंबरों को हम इंक्रीज कर लेते हैं। आपने कितना भी बड़ा नंबर बनाना, जैसे आपने 999 बनाना, तो आपने क्या लिखना? 3 बार क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। आपने 998 लिखना, आप 9 8 कर देंगे। यानी कितने बड़ा नंबर लिखना होगा, तो इन्हीं नंबरों की सहायता से क्या हो सकता है? वो नंबर बन सकता है। तो मैं जो आपको बताना चाह रहे हैं, हम जो आपको बताना चाह रहे हैं, वो क्या है? इकाई अंक। यानी कि इकाई अंक आपको क्या क्या दिख सकता है? इन 10 नंबरों के अलावा कोई और नंबर नहीं आपको इकाई अंक दिखेगा। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखो, अब हमने इसमें सीखना है पावर से। हमने क्या में सीखना है? पावर से। पहले तो मैं आपको बता दूं, देखो, जब हम इसे पावर से सीखेंगे, अगर आप इसकी जीरो की कितनी भी पावर कर दो, जीरो के आप कितनी भी पावर कर दो, तो आपके पास कितनी भी पावर कर दो, यानी कि आपके पास जो जीरो है, जीरो के आप सम पावर कर दो, सम नंबर पावर कर दो, या विषम नंबर पावर कर दो। सम का मतलब आप क्या लिख सकते हो? 2 4 6 8 12, ऐसे कितने भी नंबर लिख सकते हैं हमारे पास। विषम का मतलब हमारे पास 1 3 4 3 5 7, एजेटिक इनफिनाइट तक आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं पावर के रूप में। तो प्यारे बच्चों, अगर जीरो है तो इसका जो यूनिट अंक होगा, जीरो का जो यूनिट अंक होगा, वो आपके पास कितना आएगा? जीरो ही आएगा। क्या आएगा? जीरो ही आएगा। क्या आएगा? जीरो ही आएगा। आपके पास एक है, एक की आप कितनी भी पावर कर लो, कितनी भी, कोई भी पावर कर लो, आप इसकी कोई भी क्या कर सकते हैं? पावर कर सकते हैं। पावर का मतलब घात। आप कोई भी इसकी घात करोगे, कितना भी बड़ा नंबर की घात करोगे, आप विषम संख्या का पावर करोगे, सम संख्या की पावर रखोगे, इसकी कुछ भी रखोगे, तो इसकी वैल्यू भी आपके पास क्या होगी? जो इसकी यूनिट नंबर आओगी, इसकी भी क्या आएगी? 1 आएगी। इसकी भी क्या आएगी? 1। जैसे देखो, अब मैंने 1 की पावर 2 कर लिया, क्या इसका 1 की पावर 2 कर लिया, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। 1 की पावर आपने कितनी कर ली? 5 कर ली, तो तब भी इसका 1 आएगा। 1 की पावर आप 100 भी कर लोगे ना, तब भी इसका आंसर 1 आएगा। 1 की पावर आप 250 कर लोगे, तब भी इसका आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। यानी कि अगर आपके पास यूनिट प्लेस 1 है, यूनिट प्लेस 1 है, तो उसकी यूनिट वैल्यू भी कितनी आएगी? 1 की आएगी। यूनिट प्लेस, यदि किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस आपके पास 1 है, तो उसका आंसर भी क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ 2 5 6 1 ये दे रखा, इसकी पावर आपके पास कितनी दे दी? 50 दे दी, या 250 दे दी। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना, इसका पूछा कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? हमारे पास 1 है। इसका यानी इस नंबर का यूनिट प्लेस कितना है? हमारे पास 1 है। और यूनिट प्लेस 1 है, तो 1 की पावर मैंने कहा कितनी भी कर लोगे, इसका आंसर कितना होगा? 1 आएगा। यानी कि इसके जो यूनिट नंबर आएगा वो कितना आएगा? 1 ही आएगा। यूनिट नंबर कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे कि ये लिखा हमारे पास, इसके पावर हमने लिख दिया, ये लिख दिया। और पूछ रहे बताओ इसका इकाई का अंक क्या होगा। प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे इसका यूनिट प्लेस कितना हमारे पास? 1 है, तो इसका यूनिट प्लेस यदि 1 है, तो इसका मतलब हमारे पास इकाई का अंक भी कितना, कितनी भी पावर, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसका यूनिट प्लेस भी क्या होगा? हमारे पास 1 आएगा। यानी कि जो इकाई का अंक होगा, जो इकाई का अंक होगा, वो कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो आई होप एक का आपको क्लियर समझ में आया होगा, एक का आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम 2, इसके बाद देखते हैं 2 का। अच्छा, जो सेम है वो मैं आपको बता दूं कौन कौन से का सेम होगा। एक तो आपके पास एक, एक आपके पास 5, एक आपके पास 6।
ठीक है, ये नंबर मैं आपको बता दूं। और जीरो कौन कौन सा हमारे पास, एक तो हमारे पास जीरो, एक हमारे पास एक, एक तो हमारे पास जीरो होगा, एक एक होगा, एक पांच होगा, एक छह होगा। आप इनकी कितनी भी पावर करोगे ये यूनिट प्लेस हमेशा क्या देंगे, एक ही देंगे। इसकी आप कितनी भी यूनिट प्लेस करोगे इनका आंसर कितना आएगा, एक आएगा। देखो आप अगर छह की पावर दो एक करोगे तब भी कितना आएगा, छह होगा। अगर आप छह की पावर दो करोगे तब भी आंसर आपके पास कितना आएगा, छह का और कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आप छह की पावर तीन करोगे तब भी आपका कितना आएगा, छह छंग 36, 36 छिक्का देख लो, छह छंग 36 का छह का आसन लगा आपके पास तीन, और 36 18 18 3 21 200 216। यानी कि आप इसकी छह की कितनी भी यूनिट वैल्यू कर लोगे आप, अगर छह की पावर 256 भी करोगे तो इसकी यूनिट वैल्यू क्या आएगी, इसकी यूनिट वैल्यू एक ही आएगी। इसकी यूनिट वैल्यू क्या आएगी, छह ही आएगी। इसकी यूनिट वैल्यू कितनी आएगी, छह ही आएगी। जैसे आपको मान को चलो आपके पास कोई नंबर ऐसे लिख रहा है 7 8 9 6, और इसकी वैल्यू आपको पूछ ली, इसकी वैल्यू 315 है, और पूछ ले कि बताओ इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आपने देखना है इसके इकाई अंक कितना, इसका जो नंबर है इस नंबर का यूनिट प्लेस कितना है, 6। और 6 की पावर मैंने कहा आप कितनी भी 6 की पावर करोगे आंसर कितना आएगा आपके पास, 6 आएगा। तो इसका कितना आएगा, इसका यूनिट नंबर कितना आ जाएगा, 6 ही आएगा। इसका यूनिट नंबर कितना आएगा, 6 ही आएगा। इसका यूनिट नंबर कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो आई होप आपको 6 का भी समझ आया होगा। 5 का देखो, 5 की आप कितनी पावर करोगे, अगर 5 की पावर आप 2 कर लोगे, 5 की पावर 1 करोगे तो 5 ही आएगा, 5 की पावर 2 करोगे कितना आएगा, 25 आएगा। अब भी इसका यूनिट प्लेस कितना आपके पास, अब भी यूनिट प्लेस कितना आप इसके पास आपका 5 ही है। आप इसकी 5 की पावर 3 कर लोगे तो अब कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। अब भी यूनिट वैल्यू कितनी इसकी आपके पास, 5 है। अब भी यूनिट वैल्यू कितनी इसकी, 5 है। अगर 5 की पावर आप 4 कर लोगे तो 5 की पावर 4 कितनी होगी हमारे पास, 25 25 25 5 की 5 का और करोगे 25 25 25 की 25 में करोगे 625, कितना आएगा, 625। 625 करोगे अब भी हमारे पास यूनिट प्लेस कितना आएगा, 5 ही आएगा। अब भी यूनिट प्लेस कितना आएगा, 5 आएगा। ये इसका मतलब कहने का हमारा ये है, अगर आप 5 की पावर ये लिख दोगे, 2666 लिख दोगे, तब भी इसका जो यूनिट प्लेस है वो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 5 ही आएगा। कितना आएगा, 5 ही आएगा। जैसे 5 7 8 9 4 5 ये है, और पूछ लिया कि इसकी यूनिट वैल्यू कितनी है आपके पास, 340 है। कितनी है, 372 है। कितनी है, 372 है। हाँ, इसकी वैल्यू कितनी है, 372। लेकिन आपको देखा गया इस नंबर का जो यूनिट प्लेस है कितना, 5 है, और मैंने कहा यूनिट वैल्यू 5 है, तो इसकी कितनी भी वैल्यू पावर करोगे तो इसका आपको बताओगे जो इसकी यूनिट वैल्यू आओगी, जो इसका इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा, 5 ही आएगा। कितना आएगा, 5 ही आएगा। कितना आएगा, 5 ही आएगा। एक का मैं आपको सिखा चुका, जीरो मैंने आपको सिखा चुका। यानी कि हमारे पास जो सेम नंबर आएगा वो कितने कौन कौन से नंबर है हमारे पास, 0 1 5 6, ये ऐसे नंबर है जिनका जो यूनिट प्लेस है वो हमेशा क्या आएगा, वो हमेशा क्या आएगा प्यारे बच्चों, सेम नंबर आएगा। इसका जो इकाई का अंक आएगा वो सेम ही नंबर आएगा। तो इसको हम एक साइड में लिख लेते हैं। जब अगर आपको किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 0 1 1 0 1 5 और 6 आए तो प्यारे बच्चों उनका यूनिट नंबर भी वही होगा जो नंबर आपको दे रखा होगा। यानी कि सेम यूनिट किसका आएगा, सेम नंबर यूनिट किसका है, कौन कौन से नंबर हमारे पास, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्या है, 0, एक तो हमारे पास होगा 0, एक हमारे पास कितना होगा, 1, एक हमारे पास कितना होगा, 5, और एक कितना होगा, 6। इनका क्या नंबर है प्यारे बच्चों, इनका जो यूनिट प्लेस आएगा, इनका जो यूनिट नंबर आएगा वो यूनिट नंबर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। यूनिट नंबर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ये कितनी भी इसकी पावर करोगे आप, इसकी कितनी भी पावर करोगे इसका यूनिट प्लेस हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। यूनिट प्लेस कितना आएगा, सेम आएगा। सो सिंपल। चार नंबर जो थे हमने उसको निकाल दिया, 0 1 और 5 6, 0 1 और 5 6, इनका क्या है हमारे पास, यूनिट नंबर क्या आएगा हमारे पास, सेम आएगा। इसको हमने अलग निकाल लिया। अब हमारे पास क्या देखो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे 9 और 4 का इकट्ठा पढ़ लेते हैं। 9 और 4 का इकट्ठा पढ़ लेते हैं। देखो 9 और 4 का कैसे पढ़ना आपने, 4 है आपके पास और आपके पास कितना है, 9 है। कितना है, 9। देखो अब इसकी पावर क्या करो आप, 1 करो। इसकी पावर कितनी करी आपने, 1 करी। इसकी पावर 1 करी तो ये कितना आएगा आपके पास, 9 ही आएगा। कितना आएगा, 9 ही आएगा। कितना आएगा, 9 ही आएगा। सॉरी
इसकी 4 की पावर 1 करोगे तो कितना 4 ही आएगा, और 9 की पावर 1 करोगे कितना आएगा 9 ही आएगा। आप इसकी पावर 2 कर देते हैं, इसकी पावर कितनी कर लो 2, 4 की पावर कितनी कर लिया आपने 2 कर लिया, 9 की पावर भी क्या कर लो 2 कर लो। जब इसकी 2 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसका कितना आ जाएगा भैया, इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपके पास 16, कितना आ जाएगा 16, इसका कितना आ जाएगा 81, इसका कितना आ जाएगा 81। अब देखो इसकी जो यूनिट प्लेस वैल्यू बनी कितनी बनी 6, पावर 2 करने के बाद इसकी कितनी बनी आपके पास 1, इसकी कितनी बनी 1। दोबारा से यदि आप इसकी 4 की पावर 3 करोगे तो कितना बनेगा आपके पास, कितना बनेगा 4 का क्यूब कितना होगा हमारे पास 64, 4 का क्यूब कितना होगा 64, 4 का क्यूब कितना होगा 64। इसका भी अब इकाई का क्या बन चुका हमारे पास, इसका जब आपने क्यूब करा तो आपके पास कितना बना, इसका 4 बना। इसका अगर क्यूब करोगे आप 9 का अगर क्यूब करोगे प्यारे बच्चों, 9 का अगर क्यूब करोगे, 9 का क्यूब करोगे तो 9 के क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 729, कितना आ जाएगा 729, कितनी आ जाएगी 729। इसकी यूनिट वैल्यू कितनी बनी 9, इसकी वैल्यू यूनिट वैल्यू कितनी बनी 9। अच्छा और आगे चलोगे, देखो जब और आगे चलोगे तो देखो आप इस एक चीज पकड़ रहे होगे आप, अगर आप इनकी क्या करोगे सम घात करोगे, विषम घात करोगे, क्या करोगे आप इनकी विषम घात करोगे, क्या करोगे इनकी विषम घात करोगे, क्या करोगे इनकी विषम घात करोगे। अगर विषम घात करोगे तो इनका यूनिट नंबर सेम मिलेगा, क्या मिलेगा सेम, इनका यूनिट नंबर क्या मिलेगा सेम मिलेगा, इनका यूनिट नंबर क्या मिलेगा सेम। अगर इनकी घात आपने क्या करी सम, क्या करी सम, विषम करी तो सेम यूनिट नंबर आएगा, विषम करी तो सेम यूनिट नंबर है। देखो इसकी 4 क्या आपने किया नंबर क्या हमारे पास विषम, ये क्या हमारे पास विषम, इसकी पावर कितनी करी आपने विषम करी, जब विषम करी तो प्यारे बच्चों देखो इसका नंबर एज इट इज यूनिट प्लेस 4 ही मिल गया। यहाँ हमारे पास ये क्या है हमारे पास विषम नंबर है, ये हमारे पास क्या नंबर है विषम, यानी कि 3 की 9 की पावर आपने 3 करी और 3 के आपके पास विषम नंबर, विषम नंबर जब पावर में लाओगे तो प्यारे दोस्तों इसकी यूनिट वैल्यू सेम आएगी, क्या आएगी इसकी यूनिट वैल्यू जो नंबर है वो जू की 2 आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका सम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसकी पावर सम है, यानी 4 की पावर सम है तो प्यारे दोस्तों कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6। 9 की पावर सम है, 9 की पावर क्या है सम है, 9 की पावर क्या है सम है, तो प्यारे दोस्तों कितना आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1। और ट्राई कर लेते देखो, अगर मैं 4 की पावर 4 करूं, ठीक है, और 9 की पावर कितनी करूं 4 करूं, देखो इसका जब 4 की पावर 4 करें कितना होगा 4 गुना 4 गुना 4 पर कर लोगे सर तो कितना आएगा 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 हो गया, 64 गुना 4 और करेंगे 4 चौक 16 का 6 का, 4 चौक 16 का 6 का हासिल लगा आपके पास कितना 1, और 4 छुकी 24, 24 और 1 25, 24 और 1 25, देखो यूनिट प्लेस कितना आएगा 6। जैसे ही आप इनकी सम घात करोगे तो इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा, सम घात करोगे तो 6 आएगा, सम घात करोगे तो यूनिट प्लेस कितना आएगा 6 आएगा। ऐसे इसका करोगे आप 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9, तो 9 नम 81, 9 नम 81, 81 गुना 81 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। जब इसका इस क्यूब इसका वर्ग निकाल लेते हैं 1 आ जाएगा 8, हमारे पास कितना 8 का 8 सॉरी 8 का 8 और 8 दूनी 16 का 6 का हासिल लगा आपके पास कितना, हासिल आपके पास कितना लगा 1 लग गया, 8 64 64 65, तो इसका कितना आ जाएगा 65 61। इसका देखो यूनिट प्लेस कितना आएगा, इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा 1 आएगा, इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि 1 की गुणा 1 में कर लो तब भी इसका यूनिट प्लेस 1 आएगा। यानी कि मैं कहना चाह रहा कि अगर आपने सम घात करी, अगर आपने 9 की क्या करी सम घात करी, अगर आपने 9 की क्या करी सम घात करी तो आपके पास आंसर कितना आएगा, यूनिट नंबर क्या आएगा 1 आएगा। अगर आपने 4 की सम घात करी तो यूनिट नंबर कितना आएगा 6 आएगा, यूनिट नंबर हमेशा क्या आएगा 6 आएगा, यूनिट नंबर क्या आएगा हमेशा 6 आएगा। लेकिन अगर आप 4 की विषम घात करोगे तो सेम जुगा जो नंबर आएगा, 9 की विषम घात करोगे तो सेम जुगा जो नंबर आएगा, सेम जुगा जो नंबर आएगा। आई होप आपको ये समझ आएगा। इसका भी मैं हम यहाँ पे लिख देते हैं, कैमरे में दिख रहा नहीं, देखो इसका मतलब हमारे पास क्या है 4 का और 9, अगर इनकी आप पावर क्या करोगे, मैं आप पावर की बात करें, अगर इनकी आप पावर, अगर इनकी घात आप सम करोगे, पहले विषम लिख लेते हैं, अगर आप इनकी पावर क्या करोगे विषम करोगे, क्या करोगे इनकी विषम करोगे और या सम करोगे, अगर आप देखो अगर आप 4 की पावर विषम रखोगे तो इसकी वैल्यू प्यारे दोस्तों 4 ही आएगी, इसका जो यूनिट नंबर आएगा वो 4 ही आएगा, यानी कि जो इसका यूनिट नंबर आएगा वो कितना आएगा 4 ही आएगा, इसका यूनिट नंबर कितना आएगा 4 ही आएगा। अगर आप इसकी सम घात करोगे तो इसका यूनिट नंबर हमेशा क्या मिलेगा आपको 6 मिलेगा, इसका यूनिट नंबर हमेशा क्या मिलेगा 6 मिलेगा। अगर आप
9 की विषम पावर करोगे तो इसकी यूनिट वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 9 आएगी। कितनी आएगी? 9 आएगी। क्या आएगी? 9। अगर आप इसकी 9 की अगर आप इसकी 9 की क्या करोगे? अगर आप 9 की क्या करोगे? समघात करोगे। अगर 9 की आप समघात करोगे अगर 9 की आप समघात करोगे तो आपके पास यूनिट नंबर क्या आएगा? 1 आएगा। यूनिट नंबर क्या आएगा? 1 आएगा। अगर आप देखो 4 और 9 की अगर आप विषम घात करोगे तो आपको एजेटिक यूनिट नंबर भी क्या मिलेगा? 4 ही मिलेगा और 9 ही मिलेगा। अगर आप इनकी समघात करोगे आप क्या करोगे? समघात करोगे तो समघात करने पे क्या होगा प्यारे दोस्तों? अगर 4 है तो 4 को आपका कितने मिलेगा? 6। मेरा कहने का मतलब है अगर 4 की पावर आप 2 करोगे, 4 की पावर 4 करोगे, 4 की पावर 6 करोगे, 4 की पावर 250 करोगे ना, 4 की पावर 250 मतलब सम, 4 की पावर 250 मतलब कि समघात है। अगर ये समघात है तो प्यारे दोस्तों इसका जो यूनिट नंबर आएगा, 4 का जो यूनिट नंबर आएगा वो कितना आएगा? 4 का यूनिट नंबर आएगा 6। कितना आएगा? 6। ठीक है। अगर 4 की पावर आप 1000 भी करोगे ना तो ये क्या समघात है। अगर ये समघात है तो प्यारे बच्चों इसका यूनिट नंबर क्या आएगा? इसका यूनिट नंबर 6 आएगा। इसका यूनिट नंबर क्या आएगा? 6 आएगा। अगर आप 4 की 5640 घात करोगे ना तो इसका जो यूनिट प्लेस आएगा 4 का, वो यूनिट प्लेस कितना आएगा? वो यूनिट प्लेस प्यारे बच्चों इसका 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। ऐसे ही अगर आप 9 की और क्लियर करा दूं आपको, ऐसे ही अगर आप 9 की 5660 घात करोगे तो ये घात क्या? सम है। ये घात क्या? सम है। तो इसका जो यूनिट प्लेस है प्यारे बच्चों, इसका जो यूनिट प्लेस है वो कितना आएगा? 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1 ही आएगा। अगर मैं 9 की पावर 8960 कर दूं, इसका अब भी यूनिट प्लेस, क्योंकि ये क्या है हमारे पास? सम नंबर है तो अब इसका यूनिट नंबर भी क्या आएगा? अब भी इसका कितना? 1 ही आएगा। कितना आएगा? 1 ही आएगा। अगर मैं आपको यहां से 9 की पावर 661 लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब ये आपके पास विषम पावर है। जब विषम पावर है तो प्यारे दोस्तों इसका जो यूनिट नंबर आएगा कितना आएगा? 9 ही आएगा। अगर मैं 9 की पावर 7865 लिख दे रहा हूं तो ये क्या है? विषम पावर है तो इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा प्यारे बच्चों? इसका यूनिट प्लेस 9 ही आएगा। इसका यूनिट प्लेस 9 ही आएगा। ऐसे ही अगर आप 4 की पावर विषम कर दोगे, कोई भी विषम कर दोगे, अगर आप 4 की पावर 571 लिख दोगे तो 571 लिख दोगे तो प्यारे बच्चों यहां से हमारे पास क्या? विषम घात है तो जो हमारे पास इसकी यूनिट वैल्यू आएगी वो यूनिट वैल्यू 4 ही आएगी। कितनी आएगी? 4 ही आएगी। अगर मैं 4 की पावर 7891 कर दी तो ये हमारे पास क्या? विषम पावर है तो प्यारे दोस्तों इसकी यूनिट प्लेस क्या आएगी? इसकी ये जो इकाई अंक आएगा वो हमेशा कितना आएगा? 4 ही आएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो आप बिल्कुल आपका क्लियर हो चुका। यानी कि अगर 9 की पावर सम आई, अगर 9 की पावर क्या है? अगर 9 की पावर सम आई, सम का मतलब आप क्या लिख सकते हो? सम में क्या लिख सकते हो आप? 2 4 6 8 10 12 24 26 30, इतना मतलब कि सम घात होनी चाहिए कितनी बड़ी हो। तो 9 है तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा क्या बनेगा? 1 ही बनेगा। अगर 4 की पावर आप सम घात करोगे तो प्यारे दोस्तों आपका इसका यूनिट प्लेस हमेशा कितना बनेगा? 6 बनेगा। अगर आप 4 की पावर विषम करोगे तो उसका 100% क्या बनेगा? उसका जो यूनिट प्लेस बनेगा वो कितना बनेगा? 4 बनेगा। अगर आपके पास 9 है और 9 में आपके पास क्या है? पावर उसकी विषम है, उसकी यानी कि किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस कितना? 9 है और 9 है तो उस पर हमारे पास उसकी जो पावर है वो कितनी, जो घात है उसकी वो कितनी बन रही? विषम बन रही। तो प्यारे दोस्तों उसका 100% क्या आएगा? 9 आएगा। जैसा और मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे, हमारे पास ये नंबर है 4899, इसकी पावर दे दी आपके पास 51। तो प्यारे दोस्तों देखो इसका, इस नंबर का यूनिट प्लेस कितना? 9। इस नंबर का यूनिट प्लेस कितना? 9। और इस नंबर का यूनिट प्लेस 9। तो मुझे बताओ 9 के लिए मैंने क्या बताया? 9 के लिए आपके पास विषमघात देखना है, समघात नहीं। क्या ये समघात है या विषमघात? आप कहोगे जी विषमघात है, तो विषमघात है तो प्यारे दोस्तों इसका जो यूनिट नंबर आएगा 1 सेकंड में आप चिपका सकते हो। इसका आंसर कितना आएगा? 9, क्योंकि विषम पावर के लिए इसका आंसर क्या आएगा? सेम यूनिट आएगा, यानी कि इकाई क्या बनेगा? इसका 9 बनेगा। जैसे कि मैंने लिखा कि भाई 5784, इसकी पावर आपने क्या लिखी? चलो 9 ही लिख लेते पहले, 9 लिख लेते। इसकी पावर आपने लिखी 780 लिखी। कितनी लिखी? 780। प्यारे दोस्तों मुझे बताओ 780, पहले तो देखो यहां से इस नंबर का यूनिट प्लेस कितना है? 9।
कोई भी नंबर होगा तो उसका यूनिट प्लेस निकालने से पहले उसी नंबर का आपने यूनिट प्लेस देखना क्या है। तो इसका जो यूनिट नंबर है, यूनिट प्लेस का नंबर क्या हमारे पास 9 है। तो 9 वाला रूल क्या बताया हमने, 9 वाला रूल बताया आपने, सम पावर देखना, विषम पावर देखनी। पावर आपके पास क्या है, सम। अगर पावर आपके पास सम है और यूनिट नंबर आपके पास कितना है, यूनिट किसी ना इस संख्या का यूनिट प्लेस नंबर कितना आपके पास 9 है, तो 9 का जो यूनिट नंबर, इसका पूरा जो यूनिट नंबर होगा सरल करने को आएगा 9 का अगर समघात है, क्या है, समघात है, तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। आई होप आपको 9th का समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम 4th का। देखो 4th और क्लियर कर देते हैं। 4th में आपको जैसा 4 8 9 4, इसकी पावर आपके पास कितनी दी, 21 दे दी। तो प्यारे दोस्तों मुझे बताओ 21 सम है या विषम। पहले तो आपने देखना इस नंबर का यूनिट प्लेस क्या है। इस नंबर का यूनिट प्लेस आपके पास कितना है, 4। इस नंबर का यूनिट प्लेस कितना है, 4। अगर इस नंबर का यूनिट प्लेस 4 है तो 4 का रूल क्या करा कि समघात देखना है और विषम घात देखनी। घात क्या आपके पास, सम, सॉरी घात आपके पास क्या, विषम। अगर घात आपके पास विषम है तो 4 का यूनिट प्लेस नंबर क्या आएगा, 4 का यूनिट प्लेस आएगा सेम नंबर। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट 9 6 4 8 4, ये आपके पास है और इसमें पूछा कि 7 8 9 0, ये आपके पास इतना है 7890। इसका इसकी पावर कितने, 7890 है। और इसका पूछा गया कि इसका यूनिट प्लेस बताए, इसका यूनिट नंबर बताए क्या होगा। इस नंबर का यूनिट नंबर बताना आपने। तो मैंने कहा कि इस नंबर का आपने यूनिट प्लेस देखना। पहले क्या है, यूनिट प्लेस आपने देखा तो आपके पास कितना है, यूनिट प्लेस कितना है, 4। अगर यूनिट प्लेस 4 है तो 4 वाला रूल क्या करा कि आपने पावर देखनी पड़ेगी, सम है या विषम है। आपने इसकी पावर देखी है, ये जो पावर है आपके पास सम नंबर में, किस नंबर में, सम नंबर में। अगर सम नंबर में तो 4 का रूल क्या करा, अगर सम नंबर होगा तो 4 की जो यूनिट प्लेस नंबर आएगी, 4 की जो यूनिट प्लेस नंबर आएगी प्यारे दोस्तों, तो 4 की यूनिट प्लेस नंबर क्या आएगी, 6 आएगी। क्या आएगी, 6 आएगी, 6 आएगी। आई होप आपको आप समझ जाएगा ये क्लियर। यानी कि हम आप बताओ, आप ये देखो, आप 0 का आपको पता है, 1 आपको पता है, 5 का आपको पता है, 6 का आपको पता है, 4 का आपको रूल पता लग गया, 9 का आपको रूल पता लग गया, ठीक है। अब रूल हमारे पास कितने बचे, रूल केवल 2 3 का और 7 8 का बचा है। 7 3 को भी हम एक साथ ही क्या कर लेते हैं, निपटा लेते हैं। देखो आओ देखते हैं इनको भी। देखो अब आपने क्या करना है, अब आपको क्लियर समझ में आएगा। आपने 2 लिखना है, 3 लिखना है और 4 लिखना है। सॉरी 4 तो हम कर चुके। 7 और 8 ये आपके पास नंबर है, ये आपके पास क्या है, नंबर। और यहाँ प्यारे बच्चा हम क्या लिखेंगे, पावर। यहाँ क्या लिखेंगे हम, पावर। यहाँ हम क्या लिखेंगे, घात। यहाँ क्या लिखेंगे, घात। तो यहाँ पावर क्या क्या हो सकती है हमारे पास, पावर क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। पावर 1 होने पे क्या होगा, है ना। और यदि पावर इनकी क्या हो जाए हमारे पास, यदि इनकी पावर क्या हो जाए, पावर यदि 2 हो जाए तो क्या होगा, यदि पावर इनकी, पावर यदि इनकी 3 हो जाए तो क्या होगा, और यदि पावर इनकी 4 हो जाए तो क्या नंबर आएगा। पावर 1 पे क्या नंबर आएगा, पावर 2 पे क्या नंबर आएगा, पावर 3 पे क्या आएगा, पावर 4 पे क्या आएगा। क्योंकि इसके बाद प्यारे दोस्तों इनका नंबर क्या होने लग जाएगा, रिपीट होने लग जाएगा। क्या हो जाएगा, रिपीट होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा, रिपीट होने लग जाएगा। इनका जो नंबर है वो रिपीट होने लग जाएगा। देखो अगर आपके पास 2 नंबर है और 2 की पावर आप क्या कर लो, विषम पावर कर लो। 2 की पावर आपने क्या करी, 1 करी। 2 की पावर 1 करी, कितनी करी आपने, 2 की पावर 1। यहाँ पे आपने क्या करा, 2 की पावर 1 करी। जब 2 की पावर 1 करेंगे तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर कितना आएगा, आपके पास 2 आएगा। यानी कि इसका जो यूनिट नंबर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। इसी प्रकार इसका भी आपने यूनिट नंबर ही निकालना। तो 2 की पावर अगर 2 करोगे प्यारे दोस्तों तो कितना आएगा हमारे पास, 4 आएगा। कितना आएगा, 4। तो इसका यूनिट प्लेस भी कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। 2 की पावर आप 3 करोगे तो कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 3 की पावर 2 की पावर 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी इसका यूनिट नंबर कितना आ जाएगा आपके पास, 8 ही आ जाएगा। इसका यूनिट नंबर कितना आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। अगर 2 की पावर आप 4 करोगे, 2 की पावर 4 करोगे तो इसका यूनिट नंबर कितना आएगा, 2 की पावर 4 करोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। लेकिन 16 में इसका यूनिट नंबर कितना आएगा, 6। यूनिट नंबर कितना आएगा, 6। यूनिट नंबर कितना आएगा, देखो 2 की पावर 4 करोगे तो कितना आएगा, 16। और 16 के बाद इसका यूनिट नंबर कितना बैठ जाएगा हमारे पास, 16 पे यूनिट नंबर क्या है, 4। तो 16 पे यूनिट नंबर कितना हमारे पास, 6। तो इसका कितना आ जाएगा, 6 जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर 2 की पावर 3 की पावर आप 1 करोगे
3 की पावर क्या करोगे आप, 3 की पावर 1 करोगे तो आपके पास कितना आएगा 3, तो इसका मतलब इसकी यूनिट वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, इसकी यूनिट वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। जैसे ही आप क्या करोगे 3 की पावर क्या करोगे 2 करोगे तो आपके पास इसका आंसर कितना आ जाएगा 9, तो इसकी यूनिट वैल्यू क्या आ जाएगी 9 ही आ जाएगी। अगर इसकी पावर आप 3 की पावर क्या करोगे, 3 की पावर आप अगर 3 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, 27 की यूनिट वैल्यू क्या आएगी 7, 27 की यूनिट वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी। 27 की यूनिट वैल्यू कितनी आएगी प्यारे दोस्तों, आपके पास 27 आएगा, 27 की यूनिट वैल्यू कितनी आएगी 7। जैसे आपके पास 3 की पावर 4 करोगे तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 81, और 81 पे जो इसकी यूनिट वैल्यू आएगी प्यारे दोस्तों, इसकी जो यूनिट वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1, इसकी यूनिट वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, इसकी यूनिट वैल्यू कितनी आएगी 1। ऐसे अगर 7 की पावर आप 1 करोगे तो 7 की पावर 1 करोगे तो उसका यूनिट वैल्यू तो 7 सीधी खींच आ जाएगी। अगर आप 7 की पावर क्या करोगे, 7 की पावर अगर 2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 49 आ जाएगा, 49 मतलब इसकी यूनिट प्लेस कितनी आएगी आपके पास, इसकी यूनिट प्लेस कितनी आएगी 9, इसकी यूनिट नंबर कितना आएगा 9 आएगा। अगर 7 की पावर आप 3 करोगे तो 7 की पावर 3 करोगे तो कितना आएगा आपके पास 343, कितना आएगा 343, तो इसका यूनिट वैल्यू कितनी आएगी आपके पास प्यारे दोस्तों 3, इसकी यूनिट वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, इसकी यूनिट वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 3 आएगी, इसकी यूनिट वैल्यू कितनी आएगी 3, इसकी यूनिट वैल्यू कितनी आएगी 3। अगर आप 7 की पावर 4 करोगे, क्या करोगे 7 की पावर 4 तो 343 और गुना 7 घोर करेंगे तो 7 से 21 का 1 का हासिल लगा आपके पास 2, 7 चौक 28, 28 और 2 30 की 0 हासिल लगा आपके पास कितना, 7 से 21 का 1 का हासिल लगे 2, और 7 चौक 28, 28 और 2 30 हासिल लगा आपके पास 3, और 7 से 21, 21 और 3 आपके पास 24, तो ये आएगा प्यारे दोस्तों कितना आएगा आपके पास 2401, और 24 इसकी यूनिट वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 1 आएगी, इसकी यूनिट वैल्यू कितनी आएगी 1। ऐसे ही आपने 8 की निकालनी है, 8 की देखनी है तो 8 की वैल्यू 8 की पावर 1 करोगे, 8 की पावर 1 करोगे तो आपके पास कितना आएगा 8 आएगा, इसका यूनिट वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी। अगर आप 8 की वैल्यू 2 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 64, और 64 की यूनिट प्लेस कितना आएगी 4 आएगी। इसी प्रकार 8 की पावर आप 3 करोगे तो 3 कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 8 की क्यूब करनी तो आपने क्या करना, सिंपल है आप 64 कर लोगे वैसे तो 500 आएगा, 556 आएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ गुणा करके देख लेते हैं कोई बात नहीं, तो यहाँ कितना आएगा 64, 64 गुणा 8 और कर लेंगे, 8 चौक 32 का 2 का हासिल लगे 3, और 8 6 48, 48 और 3 51, तो क्या कितना आ जाएगा 512, सॉरी कितना आ जाएगा 512, और 512 पे यूनिट प्लेस कितना आएगा प्यारे दोस्तों 2, कितना आएगा यूनिट प्लेस कितना आएगा 2, यूनिट प्लेस कितना आएगा 2। ऐसे ही आप 8 की पावर कितनी कर लोगे 4, जब 8 की पावर 4 करोगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा प्यारे दोस्तों, 8 की पावर 4 करोगे तो इसमें 8 की गुणा और कर लेते हैं, 8 8 दूनी 16 का 6 का हासिल लगा 1, 8 का 8 और 1 9, और 8 पंजे 40, 40 40, तो 40 96 कितना आ जाएगा हमारे पास 40 96। प्यारे दोस्तों इसका यूनिट प्लेस कितना बनेगा 6 बनेगा, इसका यूनिट प्लेस कितना बनेगा 6 बनेगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो मैं भी इसकी क्लियर कर देता हूँ, देखो आपको भी देखो जो ये नंबर आए हमारे पास, क्योंकि अब इसका मतलब ये है कि अब अगर हम 2 की पावर 5 भी करेंगे ना तो ये रिपीट हो जाएगा, ये नंबर क्या हो जाएगा रिपीट हो जाएगा। देखो मैं अभी दिखाता हूँ आपको, 2 की पावर अगर 5 करोगे आप, 2 की पावर आप 2 की पावर 5 करोगे तो 2 की पावर कैसे निकल जाएगी, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 बार लिख देते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा 32, का यूनिट प्लेस कितना बनेगा 2, इसका यूनिट प्लेस कितना बनेगा 2, इसका यूनिट प्लेस कितना बनेगा 2, इसका यूनिट प्लेस कितना बना हमारे पास 2। इसी प्रकार अगर आप 3 की पावर 5 करोगे ना तो रिपीट होना चालू हो जाएगा, इसका जो यूनिट प्लेस आएगा, इसका जो यूनिट प्लेस आएगा प्यारे दोस्तों, इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा हमारे पास, इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा 3 आएगा, इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा 3। अगर आप 7 की पावर अगर आप 7 की पावर कितनी करोगे 5 करोगे ना तो इसका जो यूनिट प्लेस आएगा प्यारे बच्चों वो कितना आएगा आपके पास 7 आएगा, कितना आएगा 7 आएगा। अगर आप इसका 8 की जो यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी करोगे ना 5, अगर यूनिट 8 की अगर पावर कितनी करोगे 5 करोगे ना तो 8 की पावर 5 करोगे तो 8 की पावर 5 करने पे क्या आएगा आपके पास, 8 की पावर 5 करने पे जो इसका यूनिट वैल्यू आएगी प्यारे दोस्तों कितनी आएगी 8 आएगी, कितनी आएगी 8 आएगी। इसका मतलब अगर आप देखो, अगर आप इसकी पावर 6 कर दोगे ना तो देखोगे यार 4 से कितनी फालतू है, 4 से कितनी फालतू है 2, 4 से 2 फालतू है तो 2 की पावर 2 कितनी बैठेगी हमारे पास, 2 की पावर 2 4 बैठेगी। अगर यहाँ से हमने कितना कर दिया ना, अगर हमने यहाँ से कितना कर दिया, अगर यहाँ हमने मान के चलो 6 कर दिया, अगर हमने यहाँ कितना 7 कर दिया तो 7 कर दे तो प्यार दोस्त 4 से कितना फालतू, क्योंकि हमने देखो 4 फॉर्मेट बनाई और कितनी बनाई 4, तो 4 से अपने एक्स्ट्रा देखना, 4 से कितना देखना एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा देखना तो वो ऑटोमेटिकली क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, ये निकल गया 7, हमारे पास कितना
2 की पावर 7 बोले हम, कितनी बोले 2 की पावर 7। अगर 2 की पावर 7 है तो मुझे बताओ 4 से कितना फालतू है, 4 से कितना फालतू है 3। तो 2 की पावर 3 का रूल क्या है हमारे पास, 2 की पावर 3 करोगे तो आपके पास कितना आएगा 8 आएगा। 2 की पावर 3 कितना आएगा 8 आएगा। अगर प्यारे दोस्तों अगर 2 की पावर 8 हुई, 2 की पावर कितनी हुई 8 हुई, तो 2 की पावर 8 हुई तो इसका मतलब 4 से कितना फालतू है 4 फालतू है। 4 फालतू है, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 4 फालतू है, 4 फालतू है तो इसका मतलब क्या होगा 2 की पावर 4 कितनी होगी हमारे पास, 2 की पावर 4 की जो यूनिट प्लेस आएगा वो कितना आएगा 6 आएगा। कितना आएगा 6 आएगा। आई होप आपको ये समझ आएगा। नहीं समझ आता हूं आपको देखो बिल्कुल और अच्छे से क्लियर कर देता हूं, और अच्छे से क्या कर देता हूं क्लियर कर देता हूं। अभी तो आप केवल इसको पावर में ऐसे लिख लोगे, आपने थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं दोबारा से साफ करके लिख देता हूँ। हमने निकाल लिया, ये आपके ध्यान रहना होगा, बस ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। दो का 2 3 7 8 ये रूल सीखा हमने। तो मैंने कहा कि अगर दो पावर आपके पास कितनी है 1 है, तो प्यारे दोस्तों इसका जो यूनिट प्लेस बनेगा, इसका जो यूनिट नंबर बनेगा, इसका जो यूनिट नंबर बनेगा, इसका यूनिट नंबर कितना बनेगा हमारे पास 2 बनेगा। यूनिट नंबर कितना बनेगा 2। यूनिट नंबर कितना बनेगा 2। अगर आपके पास 3 है और पावर आपके पास 1 है तो उसका भी यूनिट नंबर कितना बनेगा 3 बनेगा। अगर आपके पास 7 है और यूनिट पावर कितनी है 1 है तो उसका यूनिट नंबर 7 ही बनेगा। अगर आपके पास 8 है और पावर कितनी 1 है तो प्यारे दोस्तों उसका यूनिट नंबर कितना बनेगा 8 ही बनेगा। दूसरा, अगर आपके पास पावर 2 है तो उसका कितना बन जाएगा 4 यूनिट नंबर बन जाएगा। और अगर आपके पास 3 की पावर 2 है तो उसका कितना बन जाएगा आपके पास 9 बन जाएगा। अगर आपके पास 7 है, 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 करोगे तो प्यारे दोस्तों इसका कितना बन जाएगा 9 ही बन जाएगा। इसका कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा। इसका कितना बन जाएगा 7 का क्यूब करेंगे तो कितना बन जाएगा 9 ही बन जाएगा। यार दोस्तों जब इसकी 8 की पावर 2 करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। इसका यूनिट प्लेस कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। इसका यूनिट प्लेस कितना बन जाएगा 4। अगर आपके पास कितना है, अगर आपके पास पावर कितनी है 3 है तो प्यारे दोस्तों इसकी यूनिट प्लेस कितनी बन जाएगी 8 बन जाएगी। इसकी कितनी बन जाएगी 7 बन जाएगी। इसकी कितनी बन जाएगी 3 बन जाएगी। इसकी कितनी बन जाएगी प्यारे दोस्तों, इसकी बन जाएगी हमारे पास, इसकी बन जाएगी हमारे पास कितनी 8 की पावर 3। 8 की पावर 3 अभी हमने निकाला। 8 की पावर जब 3 निकाल लोगे तो आपके पास देखो आपने सिंपल तरीके से करना 8 गुणा 8 3 बार कर लो तो 8 8 64 का यूनिट प्लेस कितना आएगा 4 आएगा। और 8 चौक 32 करोगे तो यूनिट प्लेस कितना आएगा 2। सो सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो, बड़े आसान तरीके से आप क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। तो अगर 8 की पावर आप 3 करोगे तो 8 की पावर 3 करोगे तो आपके पास कितना आएगा 512 आएगा। 512 की यूनिट प्लेस कितनी बनेगी आपके पास 2 बनेगी। अगर आपके पास देखो आपके पास कितना है, आपके पास कितना है 2 की पावर 4 है, पावर कितनी है 4 है। तो प्यारे दोस्तों अगर 2 की पावर 4 है तो यूनिट प्लेस कितनी बनेगी अभी जो हमने निकाल ली। तो सिर्फ सिंपल तरीका आपने देखो, अगर आपको नहीं पता है तो आप कैसे निकालोगे, देखो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 है तो कैसे लिख दोगे 4, दूसरा कितनी बार लिख दो 4 बार लिख देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 की 4 में करेंगे 16, 16 की यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी बनेगी 6, तो इसकी यूनिट प्लेस कितनी बनेगी 6। ऐसे ही जैसे आपने 3 का निकालना, ऐसे आपने कितनी निकाली 3 की निकालनी, तो 3 की पावर 4 निकालनी। तो प्यारे दोस्तों करेंगे 3 गुणा 3 गुणा 4 पर कर लोगे। अब इसे करोगे देखो यहाँ करोगे तो 3 से कितना होगा 9 होगा, ये 3 से कितना होगा 9 होगा। तो 9 की 9 में करेंगे 9 9 81, इसकी यूनिट वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, इसकी यूनिट वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ऐसे ही आपने मान के चलो 7 की निकालनी, ऐसे आपने क्या निकालनी 7 की पावर 4 निकालनी। 7 की पावर 4 निकालनी तो कैसे लिखोगे आप 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। अब देखो 7 के 7 में करेंगे 7 7 49, 49 कितनी आएगी 9 यूनिट आएगी, यूनिट वैल्यू कितनी आएगी 9। इसकी गुणा में करेंगे 7 7 कितना आ जाएगा 49, 49 की वैल्यू यूनिट वैल्यू कितना आएगी 9। तो 9 की 9 में करेंगे यूनिट वैल्यू कितनी आएगी 1, तो इसकी यूनिट वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। आपने केवल यूनिट वैल्यू फोकस करना है, गुणा कर करके अपने यूनिट वैल्यू फोकस करना है। नेक्स्ट इसके बाद 8 के देखते हैं। 8 की भी आप कैसे निकालोगे, 8 की पावर 4 कैसे निकालोगे आप 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 ऐसे करोगे। 8 और 3 64, 8 और 3 64, 64 का आप देखो 64 है ना, 64 का यूनिट वैल्यू क्या बनेगी 4 बनेगी। 4 लो 8 और 64 यहाँ भी की यूनिट वैल्यू कितनी बनेगी 4 बनेगी। 4 गुणा 4 में करेंगे 16, 16 की यूनिट वैल्यू कितनी बनेगी 6, तो ये 6 बन जाएगी। सो सिंपल कितनी आ जाएगी 6 बन जाएगी। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। दूसरा मैं अभी सिखाना है आपको, थोड़ा सा इसमें और इसको क्लियरिटी देनी है आपको। देखो
देखो अब मैं एक दो क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे। हमने कहा कि भाई 2 की पावर आपके पास कितनी है, 50 है, तो उसका यूनिट नंबर बताओ क्या होगा। इसका क्या बताना आपने, इसका क्या बताना, इकाई अंक बताना। इसका क्या बताना आपने, यूनिट नंबर बताना। इसका इकाई अंक बताना। तो प्यारे दोस्तों बहुत सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो। देखो आपने क्या करना है, ये जो 50 है ना, इसको आपने 4 से डिवाइड करना है। और 4 से डिवाइड करने के बाद अगर 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, अगर 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, इसका मतलब 4 की पावर 4 है, तो 4 की पावर 4 है, तो 4 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि वो 4 बार पूरा पूरा विभाजित हो चुका। लेकिन प्यारे दोस्तों यहाँ 4 से अगर कितनी बार विभाजित हो रहा है, यहाँ देखो 4 से जितना नंबर चल जाएगा, शेषफल आपने केवल कितना रखना, शेषफल ध्यान रखना। 4 से जब विभाजित करोगे सब 50 को, तो कितना शेषफल कितना होगा, आप जब से 4 से काट रहे हो तो कितना बचेगा, 4 कम 4 बचे, कितना आपके पास यहाँ 1, तो 4 दूनी 8 बचा। शेषफल कितना बचा आपके पास, 2 बचा। शेषफल कितना बचा, 2। यानी कि आप 2 की पावर 12 गुणा 2। तो आपने इस जो 12 पूरा कट चुका है तो हटा देना, 2 की पावर 2 बची, 2 की पावर 2 निकाल लोगे तो 2 की पावर 2 कितने आएगी प्यारे दोस्तों, 4। इसका यूनिट वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। इसकी यूनिट वैल्यू कितनी आएगी, 4। सो सिंपल। और देखो 2 की पावर 750 दे रखा आपके पास, कितना दे रखा, 750। तो आपने क्या करना है, हमें हमें पता है कि 4 से अगर कोई नंबर डिवाइड होगा तो उसकी बाद के 2 यूनिट देखने आपने। तो बाद के 2 यूनिट आपके पास कितने, 50। जब इसे आप 50 से भाग दे रहोगे तो आपके पास शेषफल कितना बच रहा होगा, शेषफल 2 बच रहा होगा। शेषफल कितना बच रहा होगा, 2। और 2 की पावर 2, इसका मतलब यूनिट वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी 4। इसकी यूनिट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। इसकी यूनिट वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 4। अगला देखते हैं सर। 2 की पावर आपके पास कितने दी हमने, 2 की पावर 26 दे दी। कितनी दी, तो 2 की पावर 26। 2 की पावर कितनी दी, 26। या 2 की पावर 27 लिख लो। 2 की पावर कितनी लिखते हैं, 27 लिख लो। तो प्यारे दोस्तों देखो ऐसा काट रहे होगे, जब ऐसा काट रहे होगे तो कितनी बार चल जाएगा हमारे पास ये, 2 से 4 से कितनी बार चल जाएगा, 4 छिकी 24, 4 छिकी 24, 24 बार तो पूरा कट गया। अब जब 24 बार पूरा कट गया तो शेषफल कितना बचा हमारे पास, शेषफल कितना बचा, 3। तो 2 की पावर 3 करनी। 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी, आपने सिंपल तरीके से करना है, 2 गुणा 2 3 बार कर लो, 3 बार कर लेंगे 2 गुणा 2, तो हमारे पास कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसकी यूनिट वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे पास, 8 बन जाएगी। इसकी यूनिट वैल्यू कितनी बन जाएगी, 8। और प्रैक्टिस करता है, देखो मैंने यहाँ 2 की पावर कितनी लिखी, 7 8 9 4 6, ये लिखी हमारे पास, ठीक है। ये तो नंबर है, इसका पूछा कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो सो सिंपल है। आपने क्या करना, बाद की 2 डिजिट को 4 से बात करना है, और जो शेषफल आएगा उसे 2 पर वापसी पावर करके उसकी यूनिट वैल्यू निकाल लेनी है। जब से आप 4 से बात करोगे तो 4 कम 4 पूरा कट जाएगा, और ये 4 कम 4, यानी कि इसका मतलब यहाँ से जब से कटोगे तो आपके पास कितनी बचेगा, आपके पास केवल 2 शेषफल कितना बचेगा, 2। तो 2 की पावर 2 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4। इसकी जो यूनिट वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4 आएगी। इसकी जो यूनिट वैल्यू आएगी प्यारे दोस्तों वो कितनी आएगी, 4। इसकी जो यूनिट वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, पूरी 4 आएगी। आई होप आपको ये 2 का रूल समझ आया होगा। एक थोड़ा सा और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, देखो यहाँ 2 की पावर 480 है, कितनी है, 2 की पावर 480। यार प्यारे दोस्तों देखो ये 4 से क्या हो जाएगा, हमारे पास पूरा पूरा कट जाएगा। जब इस 4 से पूरा पूरा कट जाएगा इसका मतलब हमारे पास क्या बचा, आप ध्यान रखना, जब पूरा कट चुका शेषफल तो कुछ नहीं बचा। जब पूरा कट जाएगा तो शेषफल कुछ नहीं बचा, तो आपने ध्यान रखना 4 की पावर 4 कर लेनी। कितनी कर लेनी, 4 की पावर 4, क्योंकि ये हमेशा क्या होगा, 4 से पूरा पूरा विभाजित होगा। जब कोई नंबर 4 से विभाजित होगा तो आपने क्या कर लेना, उसकी पावर 4 करके निकालनी होगा आपसे। जब इसको 4 की पावर, या मैं आपसे बता दूं यहाँ पे क्या आ जाए, जब इसे विभाजित करोगे तो अगर 0 आ जाए, कितना आ जाए, 0। कितना आ जाए, 0। जब 0 आ जाए यानी कि जब 4 से विभाजित करोगे तो मान के चलो किसी भी नंबर का 0 आ जाए, पावर क्या आ जाए, 0 आ जाए 4 से विभाजित करने के बाद, तो आपने यूनिट वैल्यू क्या रखनी है, ये पे ध्यान रखनी। 2 के लिए 6, 3 के लिए 1, 7 के लिए 1, 8 के लिए कितना आपके पास, 8 के लिए कितना प्यारे दोस्तों, 6। 8 के लिए कितना, 6। सो सिंपल। तो यहाँ पे पूरा कट चुका तो इसका मतलब 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कैसे लिख सको, अगर आपको देखो, अगर आपके ध्यान है तो ठीक है, अगर ध्यान नहीं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लोगे। 2 की पावर 4 कैसे लिखोगे, 2 गुणा 2, 4 बार कर लिया आपने, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 की 4 में करेंगे 16, और 16 की यूनिट वैल्यू कितनी आएगी, 6। वापसी वही आंसर आएगा जो आपका आना। तो इसकी जो यूनिट वैल्यू आएगी कितनी आएगी प्यारे दोस्तों, 6 आएगी। इसकी यूनिट वैल्यू कितनी आएगी, 6। इसकी यूनिट वैल्यू कितनी आएगी, 6। तो सो सिंपल। आपको देखो 2 का रूल बड़ा आसान तरीके से आपके समझ आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट तीसरा 3 का देखते हैं। 3 की प्रैक्टिस कराता हूं मैं आपको थोड़ी सी। आपके पास देखो 3 की पावर यहां से रखी आपके पास 21, 3 की पावर कितनी रखी, 21। तो आपने से 4 से विभाजित करना है। केवल आपने देखो 4 से विभाजित करने के लिए कौन कौन से नंबर पे ध्यान रखना है, यदि किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 2 हो, किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 3 हो, किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 4 7 हो, किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस कितना हो, 8 हो, तो
उसमें आपने केवल करना 4 से बात करना। बाकी मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, 0 के लिए 0 होगा, 1 के लिए 1 ही होगा, 5 के लिए 5 होगा, 6 के लिए 6 होगा, 4 के लिए अगर विषम घात है तो 4 होगा, अगर समघात है तो 6 होगा, 9 के लिए विषम घात है तो 9 होगा, और समघात है तो कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, इसमें हम इसे देखते हैं। तो सर 4 से जब डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों, जब 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितनी बार चल जाएगा, यहाँ शेष पर कितना बचेगा 1, क्योंकि 20 कट जाएगा, 1 शेष पर बचेगा, 3 की पावर 1। इसकी यूनिट वैल्यू निकालनी थी आपने, क्या निकालनी थी, यूनिट वैल्यू, इकाई अंक निकालना था। जब 3 की पावर 1 करोगे तो प्यारे दोस्तों इसका यूनिट वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा। कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जैसे 3 की पावर हमने कर ली 790 779 कर ली, 779 कर ली, जब 79 कर ली, जब इसे काटे हो गया आप प्यारे दोस्तों, इसे जब 4 से काटे होगे तो कितनी बार चला जाएगा मुझे बताओ। जब 4 से काटे तो 4 दूनी 8 तो पूरा कट जाएगा, और 4 दूनी 8 कितना बचेगा, 1, यानी कि 3 की पावर यहाँ, क्योंकि आपने 4 की बात करने के लिए केवल 2 यूनिट पर काम करना है, बाद की 2 यूनिट पर काम करना है। तो जब 2 की यूनिट करा हमने तो कितनी बार चल जाएगा प्यारे दोस्तों, उसमें शेषफल कितना बचेगा हमारे पास, केवल 1 शेषफल बचेगा। तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, 1। इसका यूनिट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसकी यूनिट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। और देखो 3 की पावर मैं कर लेता हूँ यहाँ से 3 की पावर 56 कर ली, कितनी कर ली, 3 की पावर 56। इसे 56 को आप काटोगे 4 से, 4 से काटोगे कितने बच जाएगा, 4 एकम 4, बचा कितना मतलब 1, 4 चौक छोड़ा, पूरा कट गया, यानी कि आपके पास 3 की पावर 4 लिखनी है। जब ये पूरा कट जाएगा, नो चिकी कितनी बार कट जाएगा हमारे पास, ये 14 चौका 56, यानी कि 14 बार कट जाएगा, यानी पूरा कट जाएगा। जब भी पूरा कट जाएगा प्यारे दोस्तों, मैंने बताया जब पूरा कट जाएगा तो आपने कितनी ध्यान रखनी, 4 ध्यान रखनी। 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 रखने का तरीका क्या है, 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 बार कर लेंगे। जब 4 बार करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 3 तिया 9, और 3 तिया 9, और 9 की 9 में करेंगे कितना जाएगा 81, और 81 की यूनिट प्लेस कितनी आएगी, 1, यानी इसकी यूनिट वैल्यू कितनी आएगी आपके पास यार दोस्तों, इसकी यूनिट वैल्यू कितनी आएगी, 1। इसकी यूनिट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। आई होप आपको भी समझ आया होगा। नेक्स्ट थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ाते हैं अभी और चलते आगे। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं उसका 7 का। देखो 7 का भी ऐसे ही निकलेगा, 7 की पावर आपके पास 461 दे दी, इसे आपने क्या करना है, 4 से विभाजित करना है। 4 से विभाजित करके 4 एकम 4, बचे कितने 2, 21 हो जाएगा। 21 कितनी बचेगा, 5 बार, शेष पर कितना बचेगा आपके पास, 1 बचेगा। 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 का मतलब कितना होगा, 7। इसका यूनिट नंबर कितना हो जाएगा फिर दोस्तों, इस नंबर का जो यूनिट नंबर कितना हो जाएगा आपके पास, 7 हो जाएगा। 7 की पावर आपने 945 कर ली, 947 कर लो, 900 कितनी कर लो, 47। अब इसे 4 से जब विभाजित करोगे तो 4 से 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, यानी कि आपके पास शेषफल कितना बचेगा, जब इस नंबर को काट रहे हो शेषफल आपके पास कितना बचेगा, 3। तो 7 की पावर 3 करोगे तो 7 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 7 गुणा 7 गुणा 7, 3 बार कर लेनी है आपने। तो सो सिंपल, आपके पास ध्यान है नहीं है कोई बात नहीं, आप ऐसे निकाल लो, केवल आपने 4 से विभाजित करना है, और बाकी जो शेष बचेगा वो ऐसे आप कर लेना है, ठीक है। आपके याद है, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखो हम से निकाल लेंगे 7 सती 49, 49 की यूनिट वैल्यू कितनी आएगी, 9, क्योंकि हमने यूनिट वैल्यू भी काम करना है, केवल आपने यूनिट वैल्यू ध्यान रखनी है, 49 से लिखने की जरूरत नहीं, केवल 9 रखना। फिर आपने कितना करना, 7 ही गुणा करनी इसकी, 9 सती 63, कितना आ जाएगा 63, 63 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, 63 का मतलब कितना हो जाएगा, 63 की वैल्यू यूनिट वैल्यू कितना आएगी, 3। इसकी जो यूनिट वैल्यू आएगी, इसकी जो यूनिट वैल्यू आएगी प्यारे दोस्तों, वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 3, कितनी आ जाएगी, 3, कितनी आ जाएगी, 3। ऐसे ही आप 8 पे देख सकते हो, ऐसे क्या कहीं पे निकाल सकते हो आप, 8 पे निकाल सकते हो। जब हम 8 पे निकाल लोगे तो 8 की पावर आपने 4 6 8 9 ऐसे तो ऐसे लिख लिया आपने, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बाद की 2 यूनिट को ही काटना है, बाद की क्या करना है, केवल 2 यूनिट को काटना है। बाद की 2 यूनिट को कटे कितनी बार चल जाएगा हमारे पास, 4 दूनी 8, बचा कितना 4, 1, यानी कि 8 की पावर 1 बचेगा। 8 की पावर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, यानी कि इसकी यूनिट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, यानी कि इसकी जो यूनिट वैल्यू होगी पूरे नंबर कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी। विद इन 2 सेकंड के अंदर आप निकाल सकते हो फास्ट तरीके से। जैसा आप 8 की पावर कितनी लिख ली, 7 8 9 4 ऐसे लिख ली। आपने क्या करना है, इसे डिवाइड करना है, कितनी बार चल जाएगा आपके पास, 4 से करना है, बाद की 2 यूनिट 4 से डिवाइड करनी है। तो 4 दूनी 8, बचा कितना इसमें, 1 14, कितनी बार चल जाएगा, 4 दूनी 4 ते 12, 3 2 बार, यानी कि शेषफल कितना बचेगा आपके पास, 2। शेषफल कितना बचेगा, 2। 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 कैसे करना, 8 गुणा 8, 8 वाटी 64, 64 का यूनिट वैल्यू क्या आ जाएगा, 4, यानी कि इसकी जो यूनिट वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी प्यारे दोस्तों, 4 आएगी। कितनी आएगी, 4, कितनी आएगी, 4। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट थोड़ा सा इसका लेवल और बढ़ाते हैं। तो आपने क्या करना है,
5 7 8 2 ऐसे मिलेगा आपको। और बोल देगा कि इसकी 7 8 1, इसकी बताओ इसकी यूनिट वैल्यू क्या होगी, इसका इकाइकांक क्या होगा, इस नंबर का इकाइकांक क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन बड़ा आसान है। क्या करना आपने, सबसे पहले तो देखना ये बाद की किसी भी नंबर की कोई यदि नंबर है तो उसके आपने क्या करनी, उसका यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस आपके पास कितना है 2, और 2 2 3 7 8 2 3 7 8 2 3 7 8 के लिए रूल क्या लगेगा, 4 से विभाजित वाला, 4 से विभाजित वाला। तो प्यारे दोस्तों यहाँ यूनिट वैल्यू कितनी हमारे पास 2, तो 2 यूनिट वैल्यू तो आपने बाद की 2 यूनिट को क्या करना है 4 से विभाजित करके देखना है और फिर 2 पे लिख देना, उसका आंसर यूनिट में निकल के आ जाएगा हमारे पास। तो 4 से जब से 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा प्यारे दोस्तों 1 आएगा। 2 की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा 2, इसका जो यूनिट नंबर आएगा कितना आएगा 2 आएगा, इसका यूनिट नंबर कितना आएगा 2। आई होप आपको समझ आएगा, बिल्कुल आसान तरीके से क्लियर तरीके से आपको अब ये क्लियर कट आपका समझ आ चुका होगा। अब हम आपके इसी चैप्टर के जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन लेते हैं और विदिन 2-2 सेकंड के अंदर उसे निपटा देते हैं। थोड़ा सा एक कंसेप्ट और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको ऐसे मिलेगा 7 गुणा 8 गुणा 12 गुणा 14 गुणा 6 ऐसे दे देगा और पूछ लेगा बताओ इसका इकाइकांक क्या होगा, इसका इकाइकांक क्या होगा, इसका इकाइकांक क्या होगा। प्यारे दोस्तों आपने क्या करना, देखो आपने गुणा करके चलने, इसमें 7 8 56, 56 में यूनिट वैल्यू कितना दी 6, इसकी यूनिट वैल्यू पे काम करना है, केवल आपने क्या करना है यूनिट वैल्यू पे काम करना है। 7 8 56, 56 का 6 ले लेंगे, फिर 8 6 दूनी 12, 12 कितना ले लेंगे 2 ले लेंगे, 2 चौक 8 यहाँ 8 ले लेंगे और 8 6 48 कितना हो जाएगा 48, 48 की यूनिट वैल्यू कितना आएगी 8, इसकी यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे दोस्तों 8 आ जाएगी, इसकी यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। जैसे कि और देखो 4 6 4 4 6 5 3 ऐसे लेना, आपने गुणा कर देना है, आपने क्या कर लेना है गुणा कर लेना, आपने क्या कर देनी है यहाँ पे हम 8 ले लेते हैं, गुणा कर लेनी है आपने 6 चौक 24, 24 का 4 आ जाएगा और 24 यानी 4 की गुणा 8 में करेंगे तो कितना है, केवल आपने यूनिट प्लेस पर काम करना है, जो ढाई का अंक बनेगा उसे इग्नोर कर देना। तो यहाँ 6 चौक 24, 24 में से केवल आपने 4 ध्यान रखना है, 4 की गुणा 8 में करेंगे तो 8 चौक 32, 32 का कितना आ जाएगा 2, और 2 की गुणा 3 में करेंगे तो प्यारे दोस्तों 2 3 6, इसका यूनिट वैल्यू कितना आ जाएगा 6, इसकी यूनिट वैल्यू कितना आ जाएगी 6। और देखते हैं 7 गुणा 8 गुणा 15 गुणा 4 गुणा 3। प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं, कहीं भी आपको मल्टीपल में क्या मिल जाए, आपको 5 नजर आ जाए, क्या जाए 5 नजर आ जाए और 2 का गुणज, 2 का क्या जाए गुणज नजर आ जाए, 2 का क्या जाए गुणज नजर आ जाए, तो आपने विदिन 2 सेकंड लगानी, विदिन 1 सेकंड लगानी, 1 सेकंड में उसका आंसर चिपका देना है। तो आपने केवल देखना है कि जो आपका मल्टीपल है, मल्टीपल में क्या आपके पास 2 का गुणज तो नहीं है और 5 का, अगर ये दोनों नंबर है, अगर ये दोनों के दोनों नंबर है तो उसका आपने 0 कर देना आंसर, कितना कर देना 0। क्योंकि देखो जब आप इसकी गुणज में करेंगे तो कितना होगा हमारे पास 5 दूनी 10, और एक बार इकाई का अंक 0 बन जाए, अगर एक बार इकाई का अंक 0 बन जाए उसके बाद कोई नंबर ऐसा नहीं कि जो ढाई के अंक इकाई के अंक पे आ जाए 0 के अलावा, वो केवल क्या आएगा 0 ही आएगा। जैसा देखो यहाँ हमारे पास कितना 8 है, यहाँ हमारे पास 5 है, तो ये 8 2 का मल्टीपल है, वैसा तो होगा एक मल्टीपल है, तो 100% इसका आंसर कितना आ जाएगा, जो इसका यूनिट प्लेस आएगा वो कितना आएगा 0 ही आएगा, इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा 0 ही आएगा। क्योंकि देखो 8 से 56 6 आ जाएगा आपके पास, 15 5 6 30, 30 के आपके पास 0, अब यूनिट वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास 0 आ चुकी, अब 0 आ चुकी है, अगर आपके पास यूनिट वैल्यू क्या आ चुकी 0 आ चुकी, तो प्यारे दोस्तों 4 की गुणा 0 में करके 0, 0 की गुणा 3 में करके 0, इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। आई होप आपको ये समझ आएगा। सो सिंपल तरीके से जहां भी आपके पास कितना मिल जाए 2 का गुणज मिल जाए और एक 5 का कॉम्बिनेशन, 2 और 5 का यदि जहां भी कॉम्बिनेशन मिल जाएगा तो उसका आंसर 102% क्या लगा देना आपने 0 लगा देना। और बड़े से बड़े नंबर का देखते देखो यहाँ पे मैं और क्लियर करता हूं। यूनिट प्लेस देखना केवल आपने, ये आपके पास नंबर है और इसका पूछा कि इसका यूनिट नंबर क्या होगा, इसका पूछ लिया कि यूनिट नंबर क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों आपने कुछ नहीं करना, केवल यूनिट वैल्यू पे काम करना है, केवल कहीं पे करना है यूनिट वैल्यू पे काम करना है, केवल कहीं पे करना है यूनिट वैल्यू पे। और जब भी हमारे पास ढाई या सैकड़े का नंबर बढ़ जाए तो केवल उसकी हमने क्या लेनी है यूनिट नंबर ही लेनी है, केवल क्या लेनी है हमने यूनिट नंबर लेनी है। तो 8 छंग 48 कितना होगा हमारे पास 8 छंग 48, 48 का कितना आ जाएगा 8, 9 8 72, 72 कितना आ जाएगा 2, 8 2 चौक 8, 2 चौक कितना आ जाएगा 8, इसकी यूनिट वैल्यू कितना आ जाएगी 8 आ जाएगी, इसकी यूनिट वैल्यू कितना आ जाएगी 8। और देखो
7 8 4 6 गुणा 5 4 8 9 3 7 8 4 गुणा 5 4 6, ये आपके पास है। अब आपने क्या करना है, इसमें गुणा कर लेनी, यूनिट वैल्यू पे काम करना है, केवल कहीं पे करना है आपने, यूनिट वैल्यू पे गुणा करना है, यूनिट वैल्यू पे काम करना है। तो इसकी गुणा इसमें करेंगे 36 18, 36 18 का 8 का, फिर 9 8 72 का 2 का, और 6 दूनी 12, 12 कितना आ जाएगा पहले दोस्तों 2, जो इसका यूनिट वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, इसकी यूनिट वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के। जो हम मैंने आपका जो नंबर सिस्टम का, जो नंबर सिस्टम के अंदर इकाई यूनिट के अंदर इकाई यूनिट निकालनी थी या इकाई का अंक निकालना था, वो मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर करा दिया है। अब हम एक एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप इसको फेयर करो, अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। और यार बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड के अंदर हम आंसर निकाल देंगे। बस आपने ध्यान रखना थोड़ा सा जो हमने आपको सिखाया है। क्वेश्चन करते हैं हम 163 से स्टार्ट। 163 में लिखा है हमारे पास, क्वेश्चन 163। देखो बहुत इजी है, ध्यान से समझना है। इसमें क्या लिखा हमारे पास, तैतालीस 87, इसकी पावर दे रखी है आपके पास 245 और गुणा 621, पूरे की पावर दे दी आपके पास 72। बोला गया कि गुणनफल में एकल अंक ज्ञात कीजिए। एकल अंक यानी कि यूनिट इकाई ज्ञात करनी है, या हमने क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। यार दोस्तों देखो मैंने 7 का रूल अभी बताया, आपने जैसे हमने कहा 2 3 7 8 दिख गए, बाद की 2 डिजिट को अपने 4 से विभाजित करना है, और 4 से विभाजित करना तो शेषफल यूनिट रखनी, शेषफल आपने उसका पावर कर देनी है। जब 4 से विभाजित करेंगे तो पहले दोस्तों कितनी बार इसका शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो 7 की पावर 1 गुणा, और मैंने कहा 1 यूनिट, एक क्या कितनी पावर कर लो तो सेम क्या आएगी, 1 यूनिट वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1। 7 की गुणा 7 में करेंगे तो इसका यूनिट वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। सो सिंपल, एक सेकंड में आप इसका आंसर निकाल देंगे। 164 क्वेश्चन नंबर 164 में क्या लिखा हमारे पास, 122 की पावर आपके पास कितनी रखी है, 173। तो प्यार दोस्तों दो का रूल क्या बता, मैंने आपको बताया था, ये बाद की 2 डिजिट आपने काटनी है। तो जब काटेंगे तो हमारे पास कितना चल जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, सॉरी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, बचा आपके पास कितना, 1, कितना होगा 13, 4 3 12, 1 बचेगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, इसकी यूनिट वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, इसकी यूनिट वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। 100 आपके पास अगला 165, 165 क्या आ जाएगा हमारे पास, 165 में लिखा है 57 की पावर 25, 57 की पावर 25 और -1 लिखा है का अंतिम अंक अर्थात इकाई के स्थान पर अंक ज्ञात करना। प्यारे दोस्तों मैंने 7 का रूल बताया, इसे आपने 4 से विभाजित करना है। जब 4 से इसे विभाजित करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, यूनिट वैल्यू कितनी बचेगी, सॉरी जो इसके पास शेषफल बचेगा कितना बचेगा 1, और 7 की पावर 1 -1, 7 की पावर 1 का मतलब कितना 7, 7 में से 1 जाके कितना बचेगा प्यारे दोस्तों आपके पास 6, तो कितना आ जाएगा 6, इसका यूनिट वैल्यू कितना आ जाएगी 6, इसका जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा 6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 165 हमारे पास हो चुका, इसके बाद देखते हैं 166 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 166 देखो बहुत आसान है, क्या लिखा है इसमें, 15 70 की पावर 2 प्लस 15 71 की पावर 2 प्लस 15 72 की पावर 2 प्लस 1573 की पावर 2। इसमें पूछा गया इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। सो सिंपल प्यारे दोस्तों, इसमें बताओ यहाँ हमारे पास 0 है और 0 पे इकाई का अंक कितना आएगा हमारे पास, 0 के इकाई सेम आएगा,
एक का भी क्या आएगा, सेम आएगा। दो का दो की पावर दो, प्यारे दोस्तों दो की पावर दो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हमारे पास तीन, तीन की पावर दो कितना आ जाएगा, 9। तीन की पावर दो कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, तीन की पावर दो 9 आ जाएगा। अब से जोड़ देंगे, जब से जोड़ देंगे तुम्हारे पास 10 और 4 14 कितना आ जाएगा, 14। 14 की यूनिट वैल्यू कितना आ जाएगी, 4। कितनी आ जाएगी, 4। इसकी यूनिट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, क्योंकि यूनिट वैल्यू कितनी हमारे पास 4। सो सिंपल। ये हमारे पास क्वेश्चन था 66। 66 के बाद देखते हैं 67। इस तक का क्वेश्चन देखते हैं 67। 67 में क्या लिखा हमारे पास, 67 में लिखा है इसका कितना आ जाएगा, 14। 14 की यूनिट वैल्यू कितना आ जाएगी, 4। सो सिंपल 4 आ जाएगा इसका आंसर। अगला इस तक हमारे पास दे रखा 1001 पूरे की पावर कितनी दे दी हमारे पास, 2008। कितने दे, 2008 प्लस हमारे पास 1002 का अंतिम अंक क्या होगा प्यारे दोस्तों। यहाँ हमारे पास इकाई है, इकाई के लिए मैंने कहा था सेम यूनिट, कितनी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ यूनिट वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 जोड़ा कितना आ जाएगा, 3। इसका सो सिंपल, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। एक सेकंड में आप आंसर लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन 168। 168 में ध्यान, 3 की पावर 40। 3 की पावर कितनी दी प्यारे दोस्तों, 40 दी। 3 की पावर कितनी देर की हमारे पास, 40। अगर 3 की पावर 40 देर की तो मैंने क्या बताया था, यहाँ 4 से विभाजित करके पूरा विभाजित हो जाएगा। जब 4 से पूरा विभाजित होगा 3 की पावर 4 दिखेगी। 3 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4 को कर लेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 की 9 में करें 81। 81 की यूनिट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। यूनिट वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी यूनिट वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे दोस्तों, 1। इसकी यूनिट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो सिंपल, क्योंकि देखो 9 नाम 81, 81 की यूनिट वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 के बाद 69। 69 में क्या लिखा हमारे पास, 69 में लिखा है 4 9 2 3 7 और इस तरह इधर गुणा 3 9 9 5 गुणा 7 3 8 गुणा 8 3 गुणा 9। ये पूछा कि इसके गुणनफल का इकाई का स्थान पर कौन सा अंक आएगा। प्यारे दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, आपको यदि 5 चमक जाए और कहीं भी आपको क्या चमक जाए, 2 का मल्टीपल यानी कि 2 का गुणज चमक जाए। प्यारे दोस्तों यहाँ 5 है यहाँ 8 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इसका यूनिट वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। सो सिंपल, बड़ा आसान है, आप करके देख लेना, अभी आपको बताया है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 170 की बात करेंगे, यहाँ 69 तक 170। 170 में लिखा प्यारे दोस्तों हमारे पास 3 गुणा 38 गुणा 537 गुणा 1256 कितना है, 1256। इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, इसमें गुणा कर लेंगे। 8 थे 24, 24 का कितना आ जाएगा, 4। 4 की गुणा 7 में करेंगे प्यारे दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 28 का कितना आ जाएगा, 8। 8 की गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 छंग 48, 48 का कितना आ जाएगा, 8। इसकी यूनिट वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे दोस्तों, इसकी यूनिट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 71। 171 171 में क्या लिखा है, 171 में लिखा है हमारे पास, 171 में लिखा है 71 गुणा 72 गुणा 73 गुणा 74 गुणा 76 गुणा 77 गुणा 78 और गुणा 79। ये दे रखा है। इसमें इकाई का अंक पूछा। प्यारे दोस्तों देखो इसमें 2 तो हमारे पास दे रखा, लेकिन 5 नहीं है कहीं भी, तो गुणाई करनी पड़ेगी। 2 ही कम 2, इकाई का केवल इकाई इकाई अंक पर गुणा करनी बस। तो 2 ही कम 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 का 4 आ जाएगा। और फिर 6 चौक 24, 24 का फिर 4 आ जाएगा। 7 चौक 28, 28 का कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 और 64, 64 का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 9 चौक 36, 36 कितना आ जाएगा, 6। इसका जो यूनिट प्लेस है प्यारे दोस्तों, इसका यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा, 6। इसका यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा, 6। ये आपके पास 171 था, 172। इस तरह क्या देखते हैं, 172। 172 में क्या लिखा देखो, 172 में लिखा हमारे पास 153 की पावर 144 माइनस 115 की पावर 123 माइनस 111 की पावर 510 प्लस 216 की पावर 25। पूछा गया है कि हाँ इकाई के स्थान पर क्या होगा। सो सिंपल, आप देखो 3 का रूल से 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। 4 से विभाजित होगा तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपके पास कितनी बचेगी, 3 की पावर 4। कितनी बचेगी, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4।
माइनस यहाँ कितना आपके पास 5 यूनिट, कितनी पावर हो तो 5 आएगा यहाँ तो कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि 1 का रूल भी यही है। 6 का रूल भी क्या है आपके पास 6 आएगा। अब केवल आपने इसकी यूनिट वैल्यू निकालनी, इसकी यूनिट वैल्यू निकाले, सॉरी ये प्लस है, 3 की पावर 3 मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ पे आपने क्या करना 3 गुणा 3 गुणा 4 कर लेनी है ना, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 की 9 में करें 81, 81 कितनी आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1, 1 माइनस के 5 माइनस के 1 प्लस के 6। प्यार दोस्तों ये प्लस का तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ 6 एक साथ हो जाएगी, या ऐसे कर लो, देखो इसे काट लेते ना, माइनस का 1 प्लस में ये प्लस के 1 है, माइनस के 1 का कट जाएगी, यहाँ ये प्लस के 6 है, ये माइनस के 5 है, तो कितना बचेगा हमारे पास 1, कितना बचेगा 1, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। ये वीडियो में आ रहा है नहीं आ रहा है देख लेते हैं, हाँ आ रहा है, चलो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 72। 72 के बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73। क्वेश्चन नंबर 173, क्वेश्चन नंबर 174 और कितना बस ये दो ही क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है 173 में लिखा है 192 की पावर 102 प्लस 193 की पावर 103 इकाई अंक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इकाई अंक ज्ञात करना है। प्यारे दोस्तों देखो सो सिंपल, 2 है, 2 इस अब जब 4 से बात करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 2 आएगा, 2 की पावर 2 लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ हमारे पास 3 जब सब 4 से बात करेंगे 3 की पावर 3 आएगा, 3 की पावर कितना आएगा 3, क्योंकि शेषफल 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 2 पे 2 की पावर 2 कर देंगे, यहाँ शेषफल कितना बचेगा 3, 3 की पावर 3 कर देंगे। अब 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 3 की पावर 3 का मतलब कितना 27, 27 के हमारे पास यूनिट वैल्यू 4 हमने कितनी लेनी 7 लेनी, तो 7 को जब 4 में जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11, और 11 की यूनिट वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे दोस्तों 1, कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये आपसे जोड़ दो, यहाँ पे कितना बनेगा आपके पास 27 और 4 31, 31 की यूनिट वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। कैसे भी आप निकाल सकते हो, आप कैसे भी इसको निकाल सकते हो। 174 जो आज के हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्या लिखा इसमें 194 की पावर 102, 194 की पावर 102 प्लस 294 की पावर 103, इसमें भी इकाई अंक याद करना, इसमें भी क्या करना है इकाई अंक याद करना। पहले दोस्तों देखो यहाँ 4 की पावर, मैंने क्या आपको बताया था 4 का रूल बताया था आपको, यहाँ पे 4 का हमने क्या बताया था आपको रूल बताया था कि अगर विषम घात होगी तो 4 ही लिखा जाएगा, सम घात होगी तो 6 लिखा जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ से 4 की पावर सम है या विषम है, आपको होगी जी सम है, सम है तो क्या लिख देते हैं 6 लिख देते सीधा। यहाँ 4 की पावर क्या है विषम है, विषम है तो क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, 4 6 10, 10 की वैल्यू कितना आ जाएगी 0, इसकी यूनिट वैल्यू कितना आ जाएगी 0, इसकी यूनिट वैल्यू कितना आ जाएगी प्यारे दोस्तों 0, इसकी यूनिट वैल्यू कितना आ जाएगी 0। आई होप आपको ये समझ आएगी आज की वीडियो। तो ये हमारे पास आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, क्योंकि इसके बाद ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन चल जाएगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगी, मजा भी आया होगा। और प्यारे दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने रेस्पॉन्स हम अपने कमेंट बॉक्स में दिया करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।